खुश लग रही हैं। कोइंसिडेंस, मैं भी बहुत खुश हूँ। हैप्पी हैप्पी। इस घर में खुश होना अल्लाह नहीं। अब निकलो। सीरियल सुमन इंदौरी में आया शॉकन ट्विस्ट वाला ड्रामा, जब देविका ने किया घरवालों पर अत्याचार। जी हाँ, लीप के बाद सीरियल सुमन इंदौरी की कहानी में आया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां देविका अब और भी ज्यादा शातिर हो चुकी है और पूरे घर पर अपने अत्याचारों का शिकंजा कस रही है। इस घर में खुश होना अल्लाह नहीं। वापस खुश हुई ना तो मातम मनाने की आदत डाल देना। जैसे ही उसे पता चला कि सुमन की वापसी से घरवाले बेहद खुश हैं, उसने घर में कोहराम मचा दिया और सबको सख्त चेतावनी दी कि इस घर में किसी को खुश होने की इजाजत नहीं है। बहुत खुशी हो रही है ना सुमन के वापस आने की। याद रखना, इस घर में खुशी दिखाना अलाउड नहीं है। वापस खुशी दिखाई ना तो मातम की आदत डाल देना। ओके? देविका ने अपनी हदें पार करते हुए तीरथ की मां पर जमकर अत्याचार किया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें देखकर अखिल तुरंत मदद के लिए आया और अपनी मां को संभालते हुए ले गया। देविका का ऐसा रूप देखकर पूरे घरवाले सहम गए। इससे पहले तो पूरा कंट्रोल तो वैसे भी देविका भाभी के हाथ में था, बट वो शो नहीं कर रही थी। बट अब पूरा एकदम से कहानी सब कुछ ट्विस्ट हो गया और अब देविका भाभी जो है एकदम खुलेआम बोल रही हैं कि ये सब कुछ मेरा है, प्रॉपर्टी सारा अपने नाम उन्होंने करा ली लीगली। अब वो पूरा जो मित्तल नमकीन मित्तल जो भी पूरा है सब कुछ उनके हाथ में लीगली, अब उनके पास सब कुछ हो गया। हम उनके घर पे अब एक नौकर के जैसे, बस हम एक फैमिली मेम्बर जो रह रहे हैं, बस उनके हाथों से सब कुछ चल रहा है हमारा। खुशी सिर्फ देविका भाभी मना सकते हैं और उनके परमिशन से ही हम मना सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ अभी माता मनाने के लिए कि हमारे हाथ से सारा कुछ चला गया, दैट्स इट। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं, हम सब नहीं एक्चुअली, रेवा मम्मी पापा हम सब चाहते हैं कि सुमन इस घर में आ जाए। एक्चुअली सिर्फ दो या तीन लोग सिर्फ नहीं चाहते इस घर में सुमन आए, बट जैसे हमें मालूम चला और हमने देखा कि सुमन इस घर में आ गई हैं तो हम बहुत खुश हैं। और जिसकी वजह से एक तो कहीं ना कहीं देविका भाभी के अंदर वो डर भी कि सुमन वापस आ जाएगी तो कुछ ना कुछ वो करके वापस से सब कुछ उनके हाथ से छीन लेगी, तो एक नर्वसनेस भी शायद है उनके अंदर कि कहीं वापस से सब कुछ उनके हाथ से ना चला जाए और हमें वो खुश नहीं देखना चाहते बेसिकली। तो हाँ, ये गिल्ट मतलब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे पहले मैं पूरा देविका भाभी के इन्फ्लुएंस में था, तो वो जो बोलती थे मैं वो करता था, एकदम आँख बंद करके उन पर भरोसा था। तो बहुत सारी गलतियाँ मैंने की हैं उनके कहने पे, बट सुमन भाभी ने फिर मुझे रियलाइज़ कराया कि सब चीज़ें गलत हो रही थी। तो मुझे रियलाइज़ करा, बट तब तक बहुत लेट हो चुका। जब तक मुझे रियलाइज़ हुआ और चीज़ें ठीक होती तब तक बहुत लेट हो गया। वो सुमन भाभी घर छोड़ कर चलेगी और मुझे कुछ आता नहीं काम करना, तो थोड़ा बेबस भी हूँ कि पहले सीख लेता कुछ तो आज मम्मी पापा की हेल्प कर पाता। तभी सुमन भाभी आई हैं तो कितना भी हेटेड कर ले, बट उनके अंदर एक जो सॉफ्टनेस दिखाया है हार्ट में, जो प्योर हार्ट है, तो कहीं ना कहीं वो ठीक हो ही जाएंगी, मानी जाएंगी। गुस्सा है बट प्यार तो हमसे करती हैं तो मानी जाएंगी, हम सब मना ही लेंगे उनको। अब इस नए ट्विस्ट के बाद कहानी और भी दिलचस्प हो गई है। क्या सुमन घरवालों को देविका के अत्याचार से बचा पाएगी और क्या तीरथ और अखिल मिलकर देविका का सामना करेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा।